काशी में पंचगंगा घाट पर आज 10 मार्च को महिला नौका दौड़ का आयोजन किया गया। विश्व मांगल्य सभा महिला संगठन, जो कि पूरे भारत में काम कर रहा है, की तरफ से इस महिला नौका दौड़ का आयोजन किया गया था। काशी प्रकल्प प्रमुख का दायित्व है विश्व मांगल्य सभा। महिला नौकायान स्पर्धा करने का विचार आपको कहाँ से आया? वैसे अपना जो प्रकल्प है काशी का, भविष्य में इसको भी काशी में कोई भी महिलाओं के लिए धर्मशाला नहीं है, तो इसका डेवलपमेंट महिलाओं के लिए धर्मशाला, अन्नछत्र और बिंदु माधव और विट्ठल मंदिर, इसको भव्य बनाने का प्लान है। तो इसमें लगभग इस पूरे प्रकल्प में 150 से 200 महिलाएं कर्मचारी लगेंगे। महिलाओं का संगठन है तो महिलाएं ही रहेंगी। इस वजह से हमारा मानना है कि नाव चलाने वाली से लेकर इलेक्ट्रिक फिटिंग करने वाली भी महिला ही रहेगी। तो इस कार्यक्रम को अगर 2 साल बाद हमको महिलाएं चाहिए तो उनका अभी से प्रैक्टिस होनी चाहिए, उनको काम होना चाहिए, उनको बाहर निकल के आना चाहिए अपने घर से। इस वजह से इस नौका दौड़ का आयोजन किया गया। वाराणसी में पहला आयोजन, इसके पहले ये केरल में किया गया था। बस केरल में हुआ और पूरे भारत में कहीं भी नहीं होता है। वाराणसी में देखा जाए तो महिला आजकल टोटो चला रही हैं, और लेकिन इस तरह का ये आयोजन करने का मेन उद्देश्य कहाँ से आया? अपने प्रकल्प से आया कि महिलाओं का संगठन महिला को कैसे सशक्त करें। नाव, कल को महिला यात्री आएंगी अपने पास, उनको नाव में बैठा के उनकी सुरक्षा के तौर पे एक महिला लेके जाएगी तो देखने में भी अच्छा लगेगा और महिला सशक्त भी होगी। महिलाओं को किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे? हर तरीके से, जिस जगह पे महिला को लगता है कि वो कहीं से असमर्थ है, हर जगह संगठन उसका सपोर्ट करेगा। नमस्ते, श्रुति देशपांडे, काशी प्रांत संगठन मंत्री ऐसा दायित्व है। और विश्व मांगल्य सभा का ही पूरा जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से वो पूरे भारतवर्ष में काम कर रहा है, वो है कि घर का मातृस्थान कैसे सक्षम और सुदृढ़ हम कर सकते हैं। आज अगर भारत में देखा जाए तो हमारी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है द्रौपदी मुर्मू जी से लेकर, जैसे आपने कहा कि वहाँ पे भी एक महिला है, एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं है समाज में जहाँ पर महिलाएं आगे बढ़ नहीं रही है। आज चंद्रयान और मंगलयान जैसे भी जगह पर हमें महिलाएं दिखाई देती हैं। तो आज इसी विषय को ध्यान में रखते हुए जब काशी में गंगा जी यहाँ पर है, तो हम उनके ही जो हम कहते हैं स्थान पर जब ऐसी कुछ नौकायान प्रतिस्पर्धा रखेंगे तो महिलाओं को सशक्तिकरण का एक माध्यम ये भी हो सकता है। तो ऐसा विश्व मांगल्य सभा ने सोचा और इसी के लिए आज ये नौका प्रतिस्पर्धा यहाँ पर रखी गई है। मैम, केरल वाली भव्यता क्या काशी में देखने को मिलेगी इस मैराथन से? आज से शुरुआत हुई है केरल वाली भव्यता, हम जल्दी ही उस स्तर पर जाएंगे। अगले आते हुए हर साल में इसका जैसे जैसे हम प्रचार प्रसार इस नौकायान स्पर्धा का बढ़ाएंगे तो हमें निश्चित ही उस स्तर पर ये भी नौकायान प्रतिस्पर्धा जाएगी, इसका हमें विश्वास है। काशी में पर्यटन स्तर बढ़ रहा है मैम, देखा जाए, और जिस प्रकार से महिलाएं अगर नौकायान करेंगी उससे क्या आपको इंस्पिरेशन क्या देंगी और महिलाओं को जो घर में बैठी हैं, जो इस जगह आके अपने आप को खड़ा करना चाहती हैं? देखिए, देश विदेश में वुमेन एम्पावरमेंट ये शब्द बहुत ज़्यादा चलता है। आप कहीं भी चले जाइए, वुमेन एम्पावरमेंट ये हमारा भारत का शब्द ही नहीं, ये सिर्फ विदेशों का शब्द है ऐसा समझा जाता है। पर जिस दिन भारत में इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे, जिस दिन इस प्रकार की चीज़ें भारत में होगी, तो काशी जैसे हर जगह से व्यक्ति काशी देखने में उत्सुक रहता है, यहाँ तक आता है। तो एक बहुत बड़ा हम मैसेज काशी से पूरे देश में और विदेशों में दे सकते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट का सच्चा उदाहरण ये भारत ही है, और पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। काशी की महिलाओं के लिए क्या कहना चाहती हैं? इस भव्यता को कैसे आके देखें? काशी की महिलाओं का जब से विश्व मांगल्य सभा का कार्य यहाँ से शुरू हुआ है काशी में, तब से ही बहुत बड़ा उनका सपोर्ट इस कार्य को रहा है। धीरे धीरे कर वो सभी महिलाएं घर से बाहर निकलकर आज 15 युवतियों ने और महिलाओं ने इस स्पर्धा में भाग लिया, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस प्रकार का कुछ कार्यक्रम काशी में हो सकता है। तो उनका उत्साह धीरे धीरे बढ़ रहा है और उनका प्रोत्साहन बढ़ाना यही विश्व मांगल्य सभा का काम भी है। तो आगे आगे ये टीम और बढ़ती जाएगी और ये कार्य, जैसे कि आपने कहा, केरल के नौकायान
के स्तर तक इसे हम सभी मिलकर एक साथ प्रयास करेंगे। तो मैम मान लिया जाए कि काशी में कुछ दिन बाद अब महिला नौकायान करती हुई दिखाई देंगी, पर्यटकों को दशाश्वमेध से लेकर राजघाट तक घुमाती हुई दिखाई देंगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बताएं? मैं आनंद प्रवासी काशी प्रांत अध्यक्ष विश्व। मैम आज किस तरह का प्रोग्राम है, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है? आज महिला नौका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जो कि संभवतः इस पूरे पूर्वांचल में पहली बार हो रहा है। क्या कहना चाहेंगी महिलाओं को इस तरीके से आगे बढ़ाने का क्या उद्देश्य क्या है इसका? हमें कुछ कहना नहीं है, हमें अपने भारतीय मूल्यों एवं परंपराओं को पुनर्स्थापित करना है। हमारी भारतीय परंपरा के मूल केंद्र में महिला ही थी और कुछ कालखंड में हम थोड़ा सा मार्ग से विचलित हुए, तो हम उन्हीं मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए अपने विश्व मांगल्य सभा के माध्यम से समाज में संदेश देते हैं और कार्य करते हैं, और उसी के द्वारा उसी के क्रम में ये महिला नौका दौड़ का आयोजन किया गया है, जिससे हमारे इस समाज की महिलाओं में भी एक आत्मविश्वास उपजे कि हम भी कुछ कर सकते हैं, और भविष्य में चल कर के जो हमारा काशी प्रकल्प है उसमें हम इन महिलाओं को रखेंगे भी, कि जो हमारे महिला यात्रीगण आएंगे उनको ये महिलाएं अपनी नाव से यहाँ पर हमारे प्रकल्प तक ले आने का कार्य। मैम पुरुष नौकायान देखा गया है काशी में, बराबर होता है, हर साल होता है, बड़ा भव्य होता है, तो ये महिला नौकायान मैराथन करने का विचार कहाँ से आया? उसके मूल में यही था कि ये पुरुष नौकायन तो होता है, महिला क्यों नहीं होता? क्या महिला नौका नहीं चला सकती? महिला तो जो चाहे वो स्वयं वो कर सकती है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। उसी संदेश को लेकर के हम समाज में आ रहे हैं कि हम यह भी कर सकते हैं, हम समर्थ हैं। अगर हम मौत को मात दे सकते हैं तो नौकायन कौन सी बड़ी? कितनी महिलाएं इसमें जुड़ी हैं? 15 प्रतिभागियों ने अब तक इसमें। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल कैपिटल न्यूज़ इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं तो फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।